iQOO is known for high performance phones, लेकिन बजट में भी इन्होंने बहुत शानदार फोन्स निकाले हैं, such as iQOO Z10 and iQOO Z10X. So value for money points say these are great devices, of course, with their own set of pros and cons. But if you're looking for something even more affordable, so now you have iQOO Z10 Lite, जो claim करता है to be best in the segment. So come on, let's find out in the iQOO Z10 Lite review कि is it actually or not. अब देखो, वैसे तो काफी सारी बातें करने वाले हैं हम इस फोन के बारे में, but design is something that I'll start with because let's be honest, 10,000 में ऐसा डिजाइन शायद ही मिल पाएगा आप लोगों को. But wait a minute. Let's talk about this. मेरे पास टाइटेनियम ब्लू वेरिएंट है और फर्स्ट लुक में ही मेरी फैमिली का रिएक्शन था which phone is that? Because it feels slightly premium in hand and इसके रेयर पैनल पर if you look at it from a certain angle तो boxes ही boxes appear होते हैं which looks good. But एक दिक्कत भी है इसमें, इसका नॉच बहुत आउटडेटेड फील होता है, तो इधर भी अगर एक पंच होल नॉच मिल जाता ना तो मजा ही आ जाता. Now that we are discussing about display, you get 6.7-inch HD plus panel with 90 Hz refresh rate. I know 90 Hz is too slow for 2025 as you get 120 Hz refresh rate in all the phones now, so iQOO इसमें थोड़ा पीछे रह गया है. But as for display quality, मैंने Criminal Justice binge watch किया Hotstar पे और मजा ही आ गया सच्ची में. Colors rich and punches साइड पर है. Overall a good panel for an IPS LCD display जिसकी इंडोर में ब्राइटनेस में कोई इशू नहीं आया. So I tell you, I went for a coffee solo date with myself. 3 बज रहे थे और ब्राइटनेस फुल थी एंड स्क्रीन देखने में थोड़ा इशू आया मुझे, मतलब स्क्विंट वगैरह करके काम चल जाएगा. So now let's jump on to performance. One thing iQOO is famously known for. Performance की बात करें तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6300 chipset. Now let's talk about benchmarks. Score तो पहले देखते हैं Antutu benchmarks के scores जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और अब देखते हैं Geekbench scores. So have a look. Let's talk about real life usage now. तो एक टाइम पे मैंने 20 प्लस एप्स बैकग्राउंड में खोले हुए थे मेरे. इंस्टा, यूट्यूब, पिक्चर इन पिक्चर, इवन थोड़ा एडिटिंग चल रही थी ऑन इंस्टा. स्टिल लैग नहीं हुआ एंड अगर आप दूसरे फोन्स को देखो तो दे डू लैग. बस एक ही इशू नोटिस किया मैंने कि कभी कभी फोन कंफ्यूज हो जाता है किस ऐप को प्रायोरिटी दूं. थोड़ा ऐप स्विच में डिले आता है, बट भाई 10,000 के फोन में इतना तो चलता ही है ना. गेमिंग भी ट्राई की मैंने. सबवे सफर, कैंडी क्रश, लूडो जैसे कैजुअल गेम्स दे रन वेरी स्मूथ. BGMI में स्मूथ के साथ मैक्सिमम यू कैन गो इज अल्ट्रा फ्रेम रेट और मैक्सिमम ग्राफिक्स के साथ यू कैन गो अप टू HD with high frame rate. Nice. अब सॉफ्टवेयर पर आते हैं, so you get Fun Touch OS 15 जो Android 15 पर बेस्ड है and as you can expect इस फोन में ब्लोटवेयर भर भर के मिलता है. But I won't complain too much since it's a budget phone, so it's okay. But budget फोन में जो चीज नहीं मिलती that is AI का तड़का जो iQOO ने दे दिया है इस फोन में. जैसे AI इरेजर से आप अनवांटेड चीजें या लोग एटलीस्ट अपनी फोटो से तो हटा ही सकते हो. फिर AI फोटो एनहांसर से ऐसे थोड़ी ब्लर्ड या नॉट गुड फोटोज को सुंदर बना सकते हो. नाउ डॉक्यूमेंट स्कैनर इज क्वाइट यूजफुल, बट ये फीचर आपको WhatsApp में ही मिल जाता है भाई, तो पता नहीं इसे कौन ही यूज करेगा. कैमरा लवर्स के लिए एक गुड न्यूज, 50 मेगापिक्सल्स रेयर कैमरा इसमें मिल जाता है आपको. डे लाइट शॉट्स आर गुड, यू गेट नेचुरल टोन, सॉफ्ट ब्लर, डिसेंट शार्पनेस. बट वन थिंग दैट आई नोटिस दैट ओवर एक्सपोज शॉट्स हैं जनरली ये हाइलाइट्स को ब्लो आउट कर देता है तो डिटेल्स कम दिखाई देती हैं हमें. बट स्टिल फॉर द प्राइस कैमरा इज स्टिल डिसेंट. पोर्ट्रेट मोड स्लो था, फोकस हंटिंग में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था. मतलब अगर क्विक शॉट्स लेना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा. सेल्फी शूटर इज 5 मेगापिक्सल, एवरेज है भाई. डे लाइट में ठीक है लेकिन लो लाइट में नॉट सो मच. एक बार मैंने रूम में सेल्फी ट्राई की विंडो लाइट के साथ, ठीक था, लेकिन डिम रूम में ब्लैकिश शेकी इमेजेस आई. स्क्रीन फ्लैश ने थोड़ा सा बचा लिया. तो अगर आप एक हार्डकोर सेल्फी पर्सन हो ये कैमरा ब्लो नहीं करेगा, बट कैजुअल यूजर के लिए तो ठीक ठाक चलेगा. अब सुनो, ऑन द iQOO Z10 Lite you get 6000 mAh बैटरी. सैटरडे को सुबह फुल चार्ज किया, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग, म्यूजिक, कैमरा सब यूज किया और शाम तक बैटरी खत्म नहीं हुई. भाई वाह, ये हुई ना बात iQOO. बट कैच यहाँ पर ये है कि चार्जिंग स्पीड इज जस्ट 15 वॉट. 2025 में भाई थोड़ा स्लो है. कंपेयर करो तो Acer Super ZX ₹10,000 में था, बट 33 वॉट चार्जिंग
चार्जिंग दे रहा था। सो व्हाई iQOO? तो हाँ, फुल चार्ज में टाइम लगता है, लेकिन वंस चार्ज लास्ट्स फॉरएवर। iQOO Z10 Lite एक सॉलिड बजट फोन है जो स्टाइल के साथ टफ भी है। डिस्प्ले बड़ा और ब्राइट है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, डे लाइट में अच्छा काम करता है, लेकिन लो लाइट और सेल्फीज एवरेज देता है। बैटरी तो बीस्ट है इसकी, यू गेट 6000 mAh का पावर हाउस, बस चार्जिंग 15 वॉट थोड़ा स्लो है। नाउ आफ्टर कंपेयरिंग इट विद Acer Super ZX इन दिस सेगमेंट, तो Acer ने मच बेटर परफॉर्म किया है एज इट गेव अस 120 Hz रिफ्रेश रेट, बट iQOO सिर्फ 90 Hz रिफ्रेश रेट दे रहा है। सॉफ्टवेयर वाज क्लीनर इन Acer अगेन, बट यस, डिजाइन की बात करें तो iQOO took my heart and I can say in this segment iQOO gave impressive design। अगर एक डिपेंडेबल नो ड्रामा फोन चाहिए बजट में, तो ये डेफिनेटली वर्थ है कंसिडरिंग। तो अब आप बताओ, क्या आप ये फोन लेना चाहोगे या नहीं? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।